नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास ज्योमेट्री क्लास में। आज हमारी थर्ड क्लास है ज्योमेट्री की। दो क्लास कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने आपको डेफिनेशंस बताई कि कौन कौन सी क्या क्या डेफिनेशंस होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल का बेसिक। ठीक है, तो आवाज़ प्रॉपर है क्या सभी को, ये बताओ मुझे पहले। कार्तिक, बिना बोले पहले ही आपने बोल दिया कि भाई सर आवाज़ फुल करो। वॉइस पूरी है यार माइक की। बताओ प्रॉपर है क्या आवाज़। राजेश, वेरी गुड इवनिंग भाई। जल्दी बताओ आवाज़ प्रॉपर है क्या। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ कार्तिक, आवाज़ प्रॉपर है क्या मेरे भाई। ठीक है, आज हमारी थर्ड क्लास है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्राइंगल। ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है अभी तक और लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम दो तीन सवाल भी करेंगे लाइंस एंड एंगल्स पर, बट पहले हम ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन आफ्टर। ठीक है, ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम कुछ सवाल करेंगे लाइंस एंड एंगल्स पर। मैं एक वेरी गुड इवनिंग। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ट्राइंगल में ऐसे लिखना, ये P1, ये प्रॉपर्टी नंबर पहली है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है। अगर ये ABC है तो ये एंगल A होगा, ये एंगल B होगा और ये एंगल C होगा। मानते हो, ये एंगल C होगा। तो यहां पर क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, ये सभी को पता होगा। पता सबको होगा, बट ये नहीं पता कि आता कैसे है। तो इसको देख लो, थोड़ा सा प्रूफ देख लो इसका। इसका प्रूफ देख लो यहां पर। सपोज करो यहां पर ये ट्राइंगल है तुम्हारा ABC। मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं जो A से गुजरेगी। मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं जो A से गुजरेगी, A वर्टिसेस से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन देखो ऐसे, ये लाइन, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। मुझे एक चीज बताओगे तुम लोग। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है यहां पर। तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये तो तुम्हारे पास दे ही रखा है एंगल A है, ये देखो ये रहा एंगल A। ये सबको पता है एंगल C है, ये सबको पता है एंगल B है। मुझे एक चीज बताओ, कल ही पढ़ाई थी मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी कि दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऑल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से, ऑल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण की वजह से ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये बराबर होंगे, मानते हो। कल ही पढ़ा था हमने, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था हमने ये वाली चीज। ठीक है, तो ये एंगल C है, तो ये भी एंगल कितना होगा यहां पर, मुझे ये बताओ, ये भी कितना होगा एंगल, एंगल C होगा। ये दोनों बराबर होंगे। ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा। मानते हो। अब यहां पर देखो, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद हो तो तुम्हें, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है।
स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। या तुम इसको ऐसे लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल की जो भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सभी का सम 180 डिग्री कैसे होता है। मुझे बताओ बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? मुझे इतना बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो इनका सम कितना होता है यहाँ पर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको पूरा उतारो यहां पर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 पहली ट्राइंगल की तुम लोगों के सामने है। यहां तक इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे बताओ इसमें कितने वर्टिसेस? इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 सीड्स होते हैं ट्राइंगल में। ठीक है, देखो ये और ये 3 सीड्स होते हैं, 3 ही इसमें इंटरनल एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं इसमें। ठीक है, और 3 इसमें क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। देखो जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, मानते हो इस चीज का? तो ये चीज भी नोट कर लेना यहां पर, ये चीज भी यहां पर नोट कर लेना इसमें ट्राइंगल में। इसको अभी प्रॉपर्टी 1 मत करो, इसको ऐसे रहने दो, प्रॉपर्टीज अब आएगी। ये तो इसका बेसिक है, ठीक है, इसका बेसिक है, इसको बेसिक में रहने दो अभी, तो प्रॉपर्टी नहीं है ये ट्राइंगल की। यहां तो नोट डाउन कर लिया क्या? डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी यहां पर बेसिक लिखो इसका। एक ट्राइंगल है मेरे पास ये वाला ए बी सी। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये सी का जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये क्या होगा? ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो किसके बराबर होता है? वो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। वो क्या होता है? वो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। देखो कैसे, ठीक है, देखो यहां पर जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं एक।
ट्रायंगल ए बी सी है, ये 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा? हमने क्या पढ़ा है, इन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये 60 है, इसको मैं मान लूँ एंगल ए, तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस 20 डिग्री बराबर 60, तो यहाँ से एंगल ए कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा बिल्कुल जीरो से बेसिक तुम्हें उठाऊंगा, जिससे तुम्हें एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके जाऊंगा, बिल्कुल जीरो से भी नीचे कुछ होता है तो वहां से उठाऊंगा तुम्हें, और बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके जाऊंगा, जहां तक कैट के सवाल पूछे जाते हैं वहां तक तुम्हें पूरा उठा के लेके जाऊंगा। ठीक है, बस तुम्हें ट्रस्ट करना होगा मेरे पर, और जितना पढ़ाऊं उसको पढ़ते रहो, रेगुलर रिवीजन करते रहो। यहां पर अगला पॉइंट देखो, एक और अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सम ऑफ, मतलब ये करो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, हमने पढ़ा 180 डिग्री। हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कितना है? 180 डिग्री है, किसका? इन ट्राइंगल। यही पढ़ा हमने अभी तक। ठीक है, यही पढ़ा। तो हम अब ये बताओ मुझे कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसकी यहां पर ये ए बी और ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मुझे बताओ ये हो गया, इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा, ये। ठीक है, तो ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? मैंने अभी तुम्हें बताया है, ये वाला प्रॉपर्टी याद हो तो, ए बी सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कितना होगा? एंगल बी और सी। ठीक है, ये कितना होगा मुझे बताओ, ये कितना होगा? ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ये कितना होगा? ये होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग एक ट्राइंगल में वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो मुझे बताओ बाहरी कोण, बाहरी कोण क्या है? एंगल बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी और एंगल ए प्लस सी, इनका योग क्या होगा? अब मैं ये पूछता हूं तुम्हें, एक्सटीरियर एंगल्स का योग क्या होगा? तो यहां पर ध्यान से सुनो बात को, यहां पर देखो, यहां पर ये पूछा है एंगल ए प्लस एंगल बी। ये देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? यही पूछा है, यही पूछा है ना। तो देखो ध्यान सुनना बात को, यहाँ पर अलग अलग कर लो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक ले लो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मैंने एक ले लिया। दूसरा यहाँ भी ये आ गया, ये दो बार आ गया, दो बार एंगल ए आया है और दो बार एंगल बी, दो बार एंगल बी, दो बार एंगल सी आया है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर देखो तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री। तो हर बार ध्यान रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल is 360 degree in any polygon, in any polygon।
यहां तक इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो नोट डाउन कर लिया क्या? यहां तो नोट डाउन हो गया, जल्दी बताओ मुझे फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो फिर एक और। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 360 डिग्री। दो चीज पढ़ी। अब देखो यहाँ पर मुझे एक चीज और बताओ, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ये, ठीक है, ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है एंगल, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि इनका सम कितना होगा? ये बाहर वाले हैं ना, ये इनका सम क्या होगा? ये बाहर वाले जो लाल लाल वाले एंगल्स हैं, जो बचा हुआ एंगल्स, ए के बाद ये बचा हुआ एंगल्स है लाल वाला, ये एंगल सी का बचा हुआ एंगल्स है, ये बी का एंगल जो बचा हुआ है लाल वाला, इनका सम क्या होगा? इनका सम यहाँ पर क्या होगा? ये कोई बताएगा मुझे? यहाँ तक कोई इतना बताएगा इसका सम क्या होगा? मुझे इतना सा कोई बताएगा? तो ध्यान से सुनो बात को, ध्यान सुनना बात को। टोटल मुझे बताओ ये पूरा कितना होगा? ये पूरा, ये 360 डिग्री होगा पूरा। ये लाल वाला और ब्लैक वाला, ये जो लाल वाला और ये ब्लैक वाला 360 डिग्री होगा। ध्यान से सुनो बात को। एक सर्कल ये है, इसके चारों तरफ मैं वो बनाता हूं तो ये 360 डिग्री होता है या नहीं होता? होता है। बिल्कुल गलत भाई राजेश भूटिया, ठीक है। यहां पर ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ऐसे इसका भी 360 डिग्री, इसका भी 360 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, माइनस माइनस क्या कर दो, हमें तो ये लाल वाला चाहिए ना, ये वाला इसका सम, इसका सम और ये लाल वाला इसका सम। तो उसमें क्या करो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी माइनस कर दो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये माइनस कर दिया। तो ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया? ये 1080 माइनस 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 900 डिग्री। यहाँ पर सम कितना आ गया इनका? 900 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया? 900 डिग्री यहाँ पर आंसर हो गया। कार्तिक बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर कितना होगा? 900 डिग्री यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? मुझे इतना सा बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया है, ये टोटल लाल वाला और ब्लैक वाला, ये एंगल ए पूरा 360 डिग्री है, ऐसे ही एंगल बी ये पूरा 360 डिग्री है, ये पूरा एंगल सी 360 डिग्री है। ये 3 बार आया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इंटू 3 माइनस, इसमें से मैं अंदर वाला एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी माइनस कर दूं, माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 360 डिग्री इंटू 3 माइनस 180 डिग्री, तो 1080 माइनस 180, तो 900 डिग्री यहां पर आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 900 डिग्री यहां पर आंसर हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई तुम लोगों को? मुझे इतना सा कोई बताएगा?
यहां तक समझ में आ गया क्या? और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये ट्राइंगल की तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 तुम्हारी आ चुकी है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पर कर लेना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी भाइयों को। राजेश समझ में तो आ रहा है सब कुछ? ज्योमेट्री जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है? अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आ रहा है? हाँ राजेश, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? यहां तक अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया है? जितनी डेफिनेशंस पढ़ाई है, जितनी ट्रांसवर्सल लाइंस तुम्हें पढ़ाई है, जितने जो भी चीजें तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए हैं उतना अभी तक समझ में आया है और उतना तुम रिवीजन कर रहे हो प्रॉपर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर देखो, अगली प्रॉपर्टी लिखो यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 2, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नंबर 2। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये क्या होती है? देखो ध्यान सुनना बात को, हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल बना दो एक, ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ये ट्राइंगल है तुम्हारा यहां पर, यहां पर देखो ये O है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। यहां पर जो एंगल है इंटरनल बाइसेक्टर, तुम्हें बताया था क्रॉस इंटरनल बाइसेक्टर होता है। तो यहां पर ये बताओ कि एंगल BOC क्या होता है? वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये एंगल A है तो ये एंगल A/2 होता है। इसको ऐसे लिखो ध्यान से, यहां पर ऐसे लिखो कि एंगल BOC वो क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 ये होता है। ठीक है, यहां पर इसको उतारो। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है यहां पर एंगल B और एंगल C, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B एंगल बाइसेक्टर जो ऊपर मिलता है, एंगल C एंगल बाइसेक्टर वो ऊपर मिलता है, तो एंगल BOC, ये एंगल BOC, ठीक है, एंगल जो BOC है ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा। यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा। ठीक है, यहां तक उतारा क्या? मुझे इतना सा बताओ। यहां तक उतार लिया तो उसका प्रूफ देखो, ध्यान से देखना, प्रूफ समझने की कोशिश करना इसका। ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास A, B और C, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। टोटल यहां पर ये एंगल B है, ये एंगल B है, तो ये कितना होगा? ये एंगल B/2 और ये भी एंगल B/2 होगा, ये एंगल C/2 होगा। तो मुझे बताओ ये O है, ये वाला कितना होगा? यहां पर देखो, मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर बात की मैंने ट्राइंगल BOC में, ध्यान से सुनना बात को, ये ट्राइंगल BOC, मैं ट्राइंगल BOC में बात कर रहा हूं। इसमें क्या होगा? यहां पर देखो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC, ये मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल BOC मैं इसको इधर ले जाऊं,
180 माइनस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, ये हो गया। ये हुआ या नहीं हुआ मुझे इतना सा बताओ, ये चीज हुई या नहीं हुई मुझे इतनी सी बताओ, कोई बात बताएगा? ठीक है, इसको मैं लिख दूं यहां पर 360/2 और यहां पर इसको कर दूं 180 माइनस एंगल A/2। अब ये किसी को समझ नहीं आएगा सर ये क्या कर दिया, ये यहां पर क्या कर दिया, 180 माइनस एंगल A/2 कैसे कर दिया? ध्यान से सुनना बात को, मुझे बताओ इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें देखो यहां पर ये एंगल A है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A। बस भाई यही चीज यहाँ पर की है, यही चीज यहाँ पर की है मैंने। ठीक है, इधर से देखो कॉमन ले लो यहाँ पर 360, तो ये कितना हो गया 180/2 प्लस एंगल A/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। यहां पर BOC कितना होगा 90 प्लस एंगल A/2। अब इसको सीधा याद रखना है हमें। ठीक है, कितना होगा BOC क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। यहां पर यहां तक बात समझ में आ गई क्या मुझे इतना सा बताओ? यहां तक बात समझ में आ गई तुम सभी लोगों को? बात समझ में आ गई है तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है तुम्हारी एंगल में, उसमें सॉरी ट्रायंगल में। तो यहां पर लिखो प्रॉपर्टी नंबर 3। हमने पढ़ा अभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल में, अब हम पढ़ेंगे यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये क्या बोलता है भाई, वही ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल ही बनेगा यहां पर। ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। पहले हमने अंदर यहां पर एंगल बाइसेक्टर बनाया, इस बार बाहर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ये B का एंगल बाइसेक्टर और यहां पर ये C का एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर और किस पे मिलता है, ये O पर मिलता है। तो यहां पर क्या होगा एंगल BOC, ये एंगल BOC क्या होगा, ये जो O है ये क्या है यहां पर, इसको बोलते हैं एक्सोसेंटर। ठीक है, ये क्या होता है यहां पर एक्सोसेंटर होता है एंगल। तो एंगल BOC क्या होगा यहां पर, ध्यान सुनना बात को, एंगल BOC क्या होगा यहां पर, ये होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 अगर ये एंगल A है तो। ठीक है, ये एंगल A है तो ये BOC कितना होगा 90 माइनस एंगल A/2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये एंगल A से ये जो लाइन खींचेगी एक्सोसेंटर तक, तो ये भी यहां पर ये भी क्या होती है एंगल बाइसेक्टर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख लेना नोट बना के,
कि तुम्हारा ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें मैं अगर ऐसे आगे लाइन बढ़ाता हूँ, इसका एंगल बाय एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये ओ एक्सो सेंटर पे, वही यहां पर ये भी क्या होती है तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर होती है, एक्सो सेंटर मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या होता है तुम्हारा एक्सो सेंटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है एक्सो सेंटर होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे एक सवाल लिखो, इसी प्रॉपर्टी पे एक सवाल लिखो, ये तुम्हारे पास एक ट्रेप वो है क्वाड्रिलेटरल है, DOC, ठीक है, ये DOC है यहां पर, ये 44 डिग्री, ये 68 डिग्री, ये 62 डिग्री, ये 59 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर एंगल DOC क्या होगा, ये पूछा है एंगल DOC, ये वाला, ये अल्फा, इसको अल्फा मान लो यहां पर, ये एंगल DOC ये अल्फा, ये क्या होगा, ये चीज यहां पर क्या होगी। बहुत तगड़ा सवाल है ये, ठीक है, ये सवाल तुम्हारा कैट 2013 में पूछा गया है, ठीक है, कैट 2013 में पूछा गया है। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी ये कि ये ट्राइंगल है ABC, इसी पे बेस है ये, अगर ये यहां पर बाइसेक्टर है O पर, तो यहां से ये भी क्या होगा एंगल AB, यहां पर एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, अगर ऐसा सवाल पहले किया हुआ नहीं है तो कभी नहीं होगा, दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि सवाल क्या बोल रहा है। अगर सवाल किया हुआ नहीं है तो ऐसा सवाल हमें एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान सुनना, मैं अगर इसको लाइन को ऐसे खींच दूं आगे, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे खींच दूं, मुझे बताओ ये 62 डिग्री, ये 59 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 59 डिग्री होगा, टोटल 180 डिग्री होता है। तो देखो ये कितना हो गया 59, 60, 60, 118, 118 और 62, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, ये 68 डिग्री होगा, मानते हो। तो मुझे ये बताओ यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ क्या, ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ क्या, ठीक है। समझ नहीं आया होगा तुम लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल DBC कैसे एंगल बाइसेक्टर हुआ, देखो ये DBC ऐसे,
ये 68 डिग्री, ये 68 डिग्री, ये 59 डिग्री, तो ये 59 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ मुझे बताओ ये एंगल बाइसेक्टर? भाई ये हुआ या नहीं हुआ एंगल बाइसेक्टर? ये देखो यहां पर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो मुझे कोई ये बताएगा कि ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, देखो बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर है, पहले ध्यान से ये देखो, डीबीसी में ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। डीबीसी मत करो, यहां पर करो इसको, सॉरी, इसको एक काम करो, इसको तुम ये करो, इन ट्राइंगल एडीबी। एडीबी की बात करते हैं, तो एडीबी में देखो ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये 59 डिग्री, ये 59 डिग्री, ठीक है, ये सी, ये कितना 68 डिग्री और ये 68 डिग्री। ये देखो सेम वैसा बन रहा जैसा ये है वैसा ही, यहां पर ओ है, यहां पर सी है, यहां पर ओ है, यहां पर सी है, और ये है ए डी बी, ठीक है, ये ए डी बी, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन गया इन ट्राइंगल ए डी बी में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना बात को, ये चकरा मत जाना, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस ट्राइंगल का ये देखो एडीबी का, इसका ट्राइंगल का ये देखो, ये बाहर वाला, ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसको तुम ऐसे उतार लो, तुम ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको ऐसे उतार लो, यहां पर ये देखो एडीबी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बना, यहां पर ये हो गया, ये हो गया, ये कितना है 68 डिग्री और 68 डिग्री, और ये कितना है 59 डिग्री और ये 59 डिग्री। बात समझ में आ गई अब यहां तक? अब तो समझ में आ गया होगा ये एडीबी में, ठीक है। ये क्या है, ये सी है, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एंगल ए आ जाए तो मेरे पास डीओसी आ जाएगा, एंगल ए आ जाए तो एंगल डीओसी आ जाएगा। मानते हो एंगल ए आते डीओसी आ जाएगा, तो एंगल ए कैसे निकलेगा, इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर दिया मैंने। तो अब यहां से देखो, यहां पर देखो मेरे पास, मुझे निकालना है यहां पर एंगल डी ए बी, वो होगा यहां पर 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री प्लस 62 डिग्री, यही होगा ये एंगल। ये 44 ये 62, तो 180 में से ये दोनों प्लस करके माइनस करूंगा, वही आ जाएगा डी ए बी। तो यहां से 180 डिग्री माइनस ये 6 आ गया 106, तो ये कितना हो गया 74 डिग्री। तो ये पूरा कितना है यहां पर 74 डिग्री, ये पूरा कितना है 74 डिग्री। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें यहां पर एंगल बी और एंगल सी का मैं क्या करता हूं, एंगल बाइसेक्टर करता हूं। तो ए का भी एंगल बाइसेक्टर होता है, तो यहां पर इसका भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये 76 है, तो ये 37 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, ये 37 और ये 37 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आधा आधा, तो 37 ये हो गया। तो यहां पर देखो एक ट्राइंगल देखो, यहां पर इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल मैं बात करता हूं एडीओ। देखो एडीओ ट्राइंगल कहां पर है, ये देखो ये वाला एडीओ, ये वाला ट्राइंगल देखो, यहां पर ट्राइंगल देखो ये बना हुआ है एडीओ, डीएओ, जिसमें ये कितनी है 44 डिग्री और ये कितना है 37, तो ये कितना होगा 44 प्लस 37, यही होता है। हमने ये पढ़ा है कि ये ट्राइंगल है, ये दो आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यहां पर ये कितना हो गया 44 प्लस 37 11 और ये 8 81 डिग्री। तो यहां पर तुम्हारा एंगल डीओसी जो अल्फा है वो कितना आ गया 81 डिग्री, कितना आ गया 81 डिग्री। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या तुम लोगों को? बहुत तगड़ा सवाल था ये, बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था ये, इंपॉर्टेंट करना है इस सवाल को। और ये बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को, क्या दोबारा समझाऊं मैं?
किस किस को समझ नहीं आया मुझे बताओ ये वाला पॉइंट। जितने पॉइंट मैंने तुम्हें अभी करवाए हैं, अगर वो ढंग से तुम्हें अभी सीख रखे हैं, अभी तक जितने सीखे हैं तुमने, जितने पॉइंट्स अभी आज के जितने पॉइंट कराए हैं, वही 3-4 पॉइंट इस सवाल में यूज हुए हैं। मैं तुम्हें हर बार बोल रहा हूं, मेरी थ्योरी भी अगर ढंग से कर लोगे और सवाल भी नहीं करोगे, थ्योरी भी ढंग से कर जाओगे, तो भी 90% स्कोर कर जाओगे एडवांस मैथ्स में। और तुम्हें बिलीव नहीं है तो एक बार एलजेब्रा की थ्योरी देखना, 2D की मैंने जो थ्योरी करवाई है वो देखना, 3D की थ्योरी करवाई है वो देखना, और अब तुम्हारा ज्योमेट्री का थ्योरी चल रहा है वो भी देखना। जो ये सवाल करवा रहा हूँ ये सब थ्योरी में ही है, अभी क्वेश्चंस नहीं आया तुम्हारा, अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तुम्हें पीडीएफ मिली भी नहीं होगी अभी तक, है नहीं है। तो यहां पर देखो एंगल DOC कितना है तुम्हारा, 81 डिग्री है। कोई ये पूछे, ये भी तो निकाल सकते हो, एंगल DOA ये भी निकाल सकते हो, 180 में से 81 माइनस कर दो, ठीक है। ये भी निकाल सकते हो एंगल AOB, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये भी निकाल सकते हो एंगल COB, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। अगर एक एंगल निकल गया इन चारों में से तो कुछ भी निकाल सकते हो ना। तो अब मुझे कमेंट में जल्दी बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या, या और ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना मेरी। जल्दी कमेंट करके बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को। क्लियर हो गया राजेश, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं अब। अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है तुम्हारी, एक ट्राइंगल है ये ABC, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल A है। इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2, एक्सटर्नल एंगल से 1 और 2, ठीक है। एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो यहां पर देखो ये जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2, ये क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री प्लस A एंगल A, या 180 क्या ले सकते हैं, पाई माइनस पाई प्लस एंगल A, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल A, या बराबर 180 डिग्री पाई होता है या पाई प्लस एंगल A होता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो पहले एक बार, यहां तक उतारो फिर प्रूफ कराता हूं इसका। प्रूफ में क्या बोलता है, देखिए प्रूफ, देखो ध्यान से सुनना बात को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, मुझे बताओ एंगल 1 कितना है, एंगल 1 कितना है यहां पर, एंगल 1 है 180 माइनस एंगल B, यही तो है। देखो ध्यान से सुनो बात को, ये देखो यहां पर ये पूरी सरल रेखा है, पूरी लाइन है ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल B ये कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से देखो मुझे क्या चाहिए, एंगल 1, तो एंगल 1 कितना होगा 180 माइनस एंगल B, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। दूसरी देखो यहां पर एंगल C प्लस एंगल 2 ये भी कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहां पर एंगल 2 की वैल्यू, वो कितनी होगी 180 माइनस एंगल C, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन। तो एंगल 2 की वैल्यू लिख दो यहां पर प्लस 180 माइनस एंगल C,
लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो गया 360 माइनस, ब्रैकेट में कर दो एंगल बी प्लस एंगल सी। तुम सब लोगों को एक चीज़ पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है सम ट्रायंगल का। तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी वो कितना होगा 180 माइनस ए, एंगल ए। तो यहाँ से देखो 360 डिग्री माइनस 180 माइनस एंगल ए, तो यहाँ से कितना हो गया 180 प्लस एंगल ए। तो यही तो मैंने तुम्हें बताई अभी तक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ठीक है, इसको यहाँ तक उतारो, पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? मुझे इतना सा बताओ भाई, जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? मैं तुम्हें प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें याद हो जाए, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग खुले कि ज्योमेट्री होता क्या है। अब इररेलेवेंट प्रूफ तो मैं कराऊंगा नहीं, बट 90% थ्योरम्स कराऊंगा, उसके प्रूफ कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। 90% थ्योरम्स के प्रूफ मैं तुम्हें यहाँ पर करवाऊंगा। हाँ कार्तिक बोलो भाई, क्या बात है? जब इंटीरियर का मैंने तुम्हें करवा दिया तो एक्सटीरियर तुम कर सकते हो ना। इंटीरियर एंगल का करवा दिया ना, तो वही सेम एक्सटीरियर एंगल लगा देना, राइट। अगला अगला प्रॉपर्टी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी, जैसा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया है वैसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में कर देना। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट, देखो ये क्या बनेगा रिजल्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये रिजल्ट बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पर ये बनेगा। इसका प्रूफ देखो, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका प्रूफ देखना। यहाँ पर ये बन गया,
ये एंगल x मान लो, इसको एंगल y मान लो, x y u, और ये एंगल v। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहां पर देखो ये v है, ठीक है, एंगल v है ये। तो मैं एक बात करता हूं, इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल एडीसी, ये एडीसी ट्राइंगल देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही है। तो ये एंगल x है, ये एंगल v है, तो ये कितना है, एंगल v। तो ये तुम बताओ मुझे क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल v, ये कितना होगा, एंगल b, पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो इन ट्राइंगल, मैं बात करता हूं एंगल ए बी सी, ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी। तो ये देखो ऐसे ट्राइंगल है ये, ठीक है, यही है। तो ये देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक्सट्री एंगल के बराबर होता है, तो एंगल y प्लस एंगल u बराबर एंगल a, ये दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 प्लस 2 कर दिया। तो यहाँ पर देखो एंगल x प्लस एंगल v प्लस एंगल y प्लस एंगल u बराबर एंगल a प्लस एंगल b। तो देखो x और y ये पूरा कितना है, ये x y ये एंगल 1 ही तो है, और u प्लस v ये कितना है, एंगल 2 है, टोटल 2 है। तो x प्लस y, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल v प्लस एंगल u, एंगल a प्लस एंगल b। यहाँ से एंगल x प्लस एंगल y कितना है, एंगल 1 प्लस ये एंगल 2 बराबर एंगल a प्लस एंगल b। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है तुम्हारा यहाँ पर इसका। तो जो रिजल्ट आया था तुम्हारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल a प्लस एंगल b यहाँ पर हो चुका है। इसको यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने प्रॉपर्टी लगाई है ये वाली, ध्यान से देखना, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, एंगल ए एंगल बी और ये एंगल 1 है। एंगल ए प्लस एंगल बी वो क्या होता है, एंगल 1। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो क्या होता है, वो बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। स्टार्टिंग में पढ़ाई है, ये सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी थी ये वाली, तो वही इसमें यूज हुई है। इसको यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, जल्दी कमेंट करके बताओ।
ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी लिखो फिर। यहाँ तक उतार लिया पूरा, ये नोट डाउन कर लिया क्या यहाँ तक? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो। एक तुम्हारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है? यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पर इसको मिलता है। इसका प्रूफ देखो एक बार। इसका प्रूफ देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही होता है। एंगल ए कितना हो गया? ए बी सी और डी, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। एंगल ए ये हो गया 180 माइनस एंगल सी प्लस बी कितना हो गया? 180 माइनस एंगल डी, यही हो गया। ये कितना हो गया? 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी हो गया। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा यहाँ पर? ये 360 क्या होगा? मुझे एक चीज़ बताओ, ध्यान से एक चीज़ देखना, ध्यान से। तुम्हें मैंने मेंसुरेशन 2D में एक बताई थी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, ठीक है। इनका सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में ये बताया था चतुर्भुज में तुम्हें। तो यहाँ पर देखो 360 कितना हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, यही होता है। यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल सी प्लस एंगल डी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, एंगल सी से एंगल सी कट गया, एंगल डी से एंगल डी कट गया, आंसर कितना आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यही तो प्रूफ हुआ है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल देखो यहाँ पर मैंने लिखा है लेफ्ट हैंडेड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? यही तो है। ए की जगह मैंने क्या डाला? 180 माइनस सी, और बी की जगह 180 माइनस डी डाला, तो कितना आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पर आ गया। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा यहाँ पर, LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया तुम्हारा यहाँ पर। इधर नोट लिख लेना ये वाला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो जिसकी सभी, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल में बात करते हैं सभी इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, वही कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का, यहाँ पर इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। सभी क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे बताओ, प्रूफ समझ में आ गया? याद तुम्हें ये वाली करनी है, ये वाली चीज MTR। MTR मतलब मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो। M मतलब मुझे तो रट लो, तो MTR करना है ये। ठीक है, ये प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है कि तुम्हें चीजें याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज नंबर 7। आज की क्लास की प्रॉपर्टी नंबर 7 ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इस पे बाद कुछ सवाल कराऊंगा तुम्हें एक दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। या तो तुम्हारे पास ऐसा डायग्राम होगा कुछ, ठीक है, या तुम्हारे पास डायग्राम ऐसा होगा। एक ही बात इन दोनों की, ये वाला। ठीक है, ये एंगल A मानो, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल X। यहां पर ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये क्या एंगल X। तो दोनों का जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल X। ठीक है, ये निकलता है। अब इसका प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ देख लो। मैं इसको यहां लाइन खींच दूं एक ऐसे, ये ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, तो मुझे कोई ये बताएगा ये एंगल कितना होगा। ये एंगल A प्लस B, ये पता है प्रॉपर्टी। तो ये पर ये कितनी होगी, ये वाली एंगल A प्लस एंगल B होगा, होगा या नहीं होगा, मुझे इतना सा बताओ। ये क्यों होगी, गलत किया हमने। ये A ये B, ये A प्लस B होगा ना, तो यहां से ये छोड़ के ये होगी एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इस x इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो कितना होगा, एंगल X। तो वही तो आ गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल X। यही तो प्रूफ हो गया। तो ये तुम्हारा यहाँ पर प्रूफ आ चुका है। बताओ, बात समझ में आ गई? चाहे तो ये डायग्राम होगा चाहे ये डायग्राम होगा, दोनों सेम डायग्राम है। चाहे तो ये होगा चाहे ये, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई तुम लोगों को। ये प्रूफ भी बता दिया और ये दोनों डायग्राम भी बता दिए। तुम इसी में मत कर देना, जितना मैंने तुम्हें लिखा तो तुम इसी में घुसा दो कि मैंने भी ऐसे कर दिया। नहीं, अलग से डायग्राम बना के प्रूफ करना। ठीक है, कि तुम इसी में घुसा दो, जैसे मैंने इसमें लिखा तो इसमें तुम घुसा दो।
90% ऐसे ही करेंगे तुम में से। इसी में कहा कि कौन अलग से बनाया यार, नहीं भाई इसको इसमें मत घुसा देना, अलग से डायग्राम बनाना, नहीं घिसपिच हो जाएगा बाद में। आज के लिए तुम्हें याद हो जाएगा पर अगली बार घिसपिच हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या, बताओ जल्दी से। ये याद रहेगी ये वाली प्रॉपर्टी अब। देखो दिमाग में जोर तो पड़ेगा, दिमाग में जोर तो पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो दिमाग में जोर तो पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो मैं धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड से नहीं पढ़ा रहा। हम एक दो दिन बाद स्पीड बढ़ा देंगे फिर, ठीक है, एक दो दिन के बाद स्पीड बढ़ा देंगे हम। अभी तो मैं इसलिए तुम्हें टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें चीज़ें याद होती रहे, तुम हैबिचुएट हो जाओ चीज़ों से। यहाँ तक समझ में आ गया क्या मुझे, इतना सा बताओ। जल्दी कमेंट करो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया और यहाँ तक उतार लिया क्या। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज तुम्हारी यहीं आज स्टॉप करते हैं, कल नई प्रॉपर्टीज करेंगे। एक एग्जांपल लिखो इससे पहले, एक क्वेश्चन लिखो। तुम्हारे पास एक ये ऐसा फिगर है, ऐसा ये 40 डिग्री है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये अल्फा, ये अल्फा, मतलब यहाँ पर क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 110 डिग्री है, तो ये थीटा पूछा है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूछी है इसने। तो कोई बताएगा। अभी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, याद हो तो, 7th नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये x हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी बराबर x, अभी पढ़ी है ना, ये अभी पढ़ी है। तो मैं एक काम करूं, इसको देखो यहाँ पर, इसको O मान लो, ये A, ये B, ये C और इसको O डैश मान लो। तो मैं पहले बात करता हूँ फिगर, इन फिगर A B C O डैश, इस फिगर में बात करता हूँ। कौन से वाले फिगर में, ध्यान से देखना, ये वाला। इसमें बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये अल्फा अल्फा मतलब 2 अल्फा, ये टोटल, ये 2 बीटा है, और ये कितना है 40 डिग्री, और ये 110 डिग्री। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 40 डिग्री प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 110 डिग्री, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से 110 माइनस 40, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो गया 70, तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 35 डिग्री आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरा, मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन फिगर
दूसरा फिगर ले लेता हूं मैं, ए बी सी और ओ। देखो ए बी सी ओ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ए बी सी ओ ये वाला। तो यहां बनाता हूं तुम लोगों के लिए मैं। ठीक है, ए बी सी ओ। तो ये देखो, ये 40 डिग्री है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा पूछा है। ये थीटा यही पूछा है। तो यहां पर देखो 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, थीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना है, 35 है। तो 40 प्लस 35 बराबर थीटा। तो थीटा कितना आ गया तुम्हारे पास, 75 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी आ गई, 75 डिग्री। बताओ सवाल समझ में आया क्या यार। तो कितना आया इसका, 75 डिग्री। तो तुम्हें ऐसे चीजें पूछी जाएंगी, सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा इसका, 75 डिग्री यहाँ पर आंसर होगा। थीटा का कितना होगा, 75 डिग्री। पीडीएफ के अलावा तुम्हें मैं कम से कम 100 से 150 सवाल और कराऊंगा। ठीक है, पीडीएफ में तुम्हारे 750 सवाल हैं टोटल, 750 से 800 के बीच में टोटल ज्योमेट्री में। उसके अलावा तुम्हें मैं ऐसे, जैसे ये कॉन्सेप्ट कराया, फिर एक सवाल कराया, फिर कॉन्सेप्ट, फिर सवाल कराया, ऐसे तुम्हें 100 से 150 सवाल और कराऊंगा। ठीक है, इसलिए मुझे कम से कम 35 से 40 क्लास चाहिए तुम्हारी ज्योमेट्री के लिए। तो आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते रहो, जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे पढ़ते रहो, तो मैं बिल्कुल हाई कमांड कर दूंगा तुम्हारा ज्योमेट्री में मैं। ठीक है, बस मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए कि तुम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास तुम सभी लोगों को पसंद आई होगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। हम बिल्कुल अभी स्लो स्लो चल रहे हैं, 1-2 क्लास में जैसे तुम मेरे हैबिचुएट हो जाओगे, हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को इसी टाइम 8 से 9:30 बजे। अभी के लिए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।